और अब बात करेंगे वर्ल्ड लीडर की अमेरिका विजिट की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। जो अलग अलग क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम है। हर क्षेत्र के जो मशहूर लोग हैं वहां उनसे मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिक्षा, व्यापार, नोबेल विजेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, एलन मस्क, डैनियल रसल से मुलाकात करेंगे। जेफ स्मिथ, माइकल फ्रोमैन भी इसमें शामिल हैं। चंद्रिका टंडन, पॉल रोमर, ये अपने अपने क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तो हर क्षेत्र के जो मशहूर लोग हैं उनसे न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों से अपने क्षेत्र में सफलता जिन लोगों को मिली है उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। अपने अपने अंदाज में लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और तस्वीर लगातार आपको दिखा रही हैं। अमेरिका की कई जगह ऐसी हैं जो इस वक्त भारत के रंग में रंगी नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। रिपोर्ट देखिए। सारे गुण से भरे हैं, ये है बेमिसाल। श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल। बॉस का इंतजार, वेलकम के लिए पूरा अमेरिका तैयार। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं, हर बार मोदी सरकार। पीएम मोदी भारत से उड़ान भर चुके हैं। सुपर पावर के रेड कार्पेट पर 21 जून को अपना कदम रखेंगे। तो अमेरिका में मोदी वेलकम के लिए अलग अलग अंदाज में तैयारी चल रही है। यहाँ पर वेद मंत्रों के द्वारा वेद मंदिर में ये फूलों का हार मोदी जी को अर्पण करने के लिए, भेंट करने के लिए हम लोगों ने वेद मंत्रोच्चारण करते हुए बनाया। अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी ही नहीं, यूएस के कोने कोने में रह रहे प्रवासी भारतीयों का जोश हाई है। अमेरिका की धरती पर कहीं श्री राम का जय घोष है तो कहीं मां जगदम्बा का। तो किसी ने मोदी के स्वागत के लिए खास गाना तैयार किया है। श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल। ले लो नाच नीचे ना। पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर मोदी के अमेरिका दौरे पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है ये। देखा जाए तो ये पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है उन्हें ऐसे ऑनर से नवाजा जा रहा है। यूएस जो है वो इंडिया की लिमिटेशंस को भी जानता है और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो भी कॉमन है। जैसे आपने कहा, चाइना का एक वो चैलेंज है जो हम इन दोनों देशों को करीब भी ला रहा है। और यदि हम बात करें कॉमन चैलेंजेस को, चीन के अग्रेशन को से सामना करने की भी, तो वो तभी हो सकता है जब यूएस और इंडिया साथ आके काम करें। ये उनकी लोकप्रियता ही है। देश ही नहीं, विदेशों में भी माहौल मोदी में है। चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। ये पीएम मोदी का ही नहीं बल्कि भारत का सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो हमने आपको अमेरिका के वो रंग दिखाए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, न्यूयॉर्क जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और जिस होटल में रुकेंगे वहां खास इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जय श्री राम। यही होटल है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके रुकेंगे। स्वागत के लिए अमेरिका तैयार है। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी का, जब 21 जून को वो अमेरिका पहुंचेंगे।
हम इस समय खड़े हैं न्यूयॉर्क के आइकॉनिक न्यूयॉर्क पैलेस होटल के सामने, जिसको लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यही होटल है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके रुकेंगे। कल न्यूयॉर्क टाइम 12 बजे के करीब द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल बी हियर, और जितनी भी उनकी बिजनेस मीटिंग्स हैं वो इसी होटल में होंगी। करीबन 1 दर्जन इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी होटल में करेंगे। हालांकि ये पहली उनकी स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री के तौर पे यूएस में, इसीलिए जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक चाहे वो बिजनेस मीटिंग्स हो या फिर वो डिफेंस डील्स हो, वो सारी वॉशिंगटन में है। लेकिन कल जब वो 12 बजे आएंगे उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम से उनकी 15 से 16 जो बिजनेस मीटिंग्स हैं वो सब इसी न्यूयॉर्क के आइकॉनिक न्यूयॉर्क पैलेस होटल, जिसको कि लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल के नाम से भी जाना जाता है, वहीं किया जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। लोग अपने ग्लोबल लीडर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में कई जगहों पर हाथों में पोस्टर बैनर लिए लोग मोदी मोदी के नारे लगाते देखे जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक ये एक ट्रिप है यूएस का, और यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग जहाँ भी वो अपना समय दे रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि 90% दोज डील्स दोज मीटिंग्स आर ऑलरेडी डन। वो सिर्फ प्रधानमंत्री के एक आखिरी येस का इंतजार कर रहे हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बैठकें, चाहे वो बिजनेस मीटिंग्स हो न्यूयॉर्क की या फिर पॉलिटिकल मीटिंग्स, भी इसी आइकॉनिक लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस में होंगे। अमेरिका पहुंचते ही मोदी जिस होटल में रुकेंगे और जहां पर कई अहम बैठकें मीटिंग्स होंगी, वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसका एक मेन एंट्रेंस है जो कि 50th और मैडिसन एवेन्यू पे है, उसको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते। NYPD करीबन 3 से 4 हज़ार लोगों की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए है, क्योंकि पिछली बार जब वो न्यूयॉर्क में थे तो वॉल्डॉफ नाम के एक होटल में रुके थे, वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग आए थे। इसीलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मद्देनज़र जो उनका दूसरा गेट है जहाँ पे हम अभी आपको लेके चल रहे हैं जल्दी से, उसकी जो एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पे प्रिपरेशंस चल रहे हैं। तो एक बार फिर NYPD समझती है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में यहाँ पे आ सकता है, तो उसके चलते पूरा का पूरा जितना भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए NYPD ने 2 तरफ से रास्ते बंद कर दिए। और हम आपको इसी होटल के दूसरे एंट्री गेट पे भी, जो कि 50th और मैडिसन पे है, उसके तरफ आपको लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिपरेशंस किस तरीके से ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, ये एक मेन रोड है जिसे कि मैडिसन एवेन्यू के नाम से जाना जाता है, और ये सड़क 50वीं है तो इसलिए उसे 50th स्ट्रीट और इसे मैडिसन एवेन्यू के कॉर्नर पे कहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि ज़रा टर्न अराउंड कर लें, और ये है वो न्यूयॉर्क पैलेस जिसे लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस के नाम से जाना जाता है। उसकी आइकॉनिक बिल्डिंग, उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये हेनरी विलेट के द्वारा बनाया गया था, और ये जनरेशन से यहाँ पे है। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने कैमरा पर्सन से जल्दी से मूव करो और आपको दिखाएं द प्रिपरेशंस जो चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी होटल में रुकेंगे, और ये वो जगह है जहाँ पे जितने भी उनके चाहने वाले, जितने भी उनकी एक झलक पाने वाले जो इंडियन डायस्पोरा है वो आएगा, उनको यहीं पे रखा जाएगा ताकि वो होटल के अंदर नहीं। उसी की ये सारी तैयारियाँ की गई हैं कि किस तरीके से आवाजाही भी ना रुके और 2,500-4 हज़ार लोगों की जो सिक्योरिटी है उनको मेंटेन किया जा सके प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रोटोकॉल के अनुसार। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही वहां पर माहौल मोदी में हो गया है, तो न्यूयॉर्क शहर मोदीफाई नजर आ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं मिड टाउन मैनहट्टन के ऊपर। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र रावत अब आपको कैमरा से बाहर दिखाएंगे। बर्ड्स आई व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये है न्यूयॉर्क का एरियल व्यू, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं। वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सामने एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ताकि वो एक बेहतर तरीके से समझ सकें कि न्यूयॉर्क शहर जो हिंदुस्तान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही मॉडिफाई नहीं बल्कि मैं बार बार कहता हूँ मोदीफाई हो जाएगा। तो वो कैसा लगेगा जब 3,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें 36 से ज़्यादा देशों के नेता मौजूद होंगे, डिग्निटरीज मौजूद होंगे, पूरे न्यूयॉर्क को मोदीफाई कर दिया जाएगा। पीएम मोदी सुपर पावर के रेड कार्पेट पर 21 जून को अपना कदम रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रवासी भारतीयों का जोश हाई है। आज मोदी जी को सपोर्ट करने आया हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे आ पाया हूँ आज। अच्छा लगता है कि
मेरे को देश से ऐसी कनेक्टिविटी फील होती है कि सब लोग यहाँ पर होते हैं और कम्युनिटी के साथ मैं एंगेज कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, जब मोदी जी आते हैं, जब देश की प्रेजेंस यहाँ पे फील होती है तो बहुत गर्व लगता है कि मेरा देश का मैं हिस्सा हूँ। पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका आने से पहले ही पीएम मोदी छा गए हैं। मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोल रहा है। वजह है मोदी के अमेरिका आने का इंतजार। जितना प्रवासी भारतीय कर रहे हैं, स्वागत भी उतनी ही बेचैनी से बाइडेन और अमेरिकी सांसदों को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई खास मीटिंग्स हैं, कई मेगा इवेंट हैं, बिजनेस डील, डिफेंस डील, तमाम चीजें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूएस विजिट के दौरान। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा है, और वो है यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल योगा डे पर योगा दिवस समारोह को एड्रेस करना, अगुवाई करना। आइए आपको दिखाते हैं कि यूएन हेडक्वार्टर का नॉर्थ लॉन आखिर किस तरीके से इतिहास रचने के लिए तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन्हें इंतजार है 21 जून का। इंतजार योग दिवस का। हसरत पीएम के साथ योगा करने की। तमन्ना 21 जून को ऐतिहासिक बनाने की। यूएन मुख्यालय का नॉर्थ लॉन इतिहास रचने के लिए तैयार एक भव्य समारोह के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के प्रांगण में मंच बनाया जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। मतलब योगा दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हम इस समय खड़े हैं संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स के बाहर। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के बाहर हम इस समय खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसी संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन्स में योगा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ लॉन्स में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वाले दिन यहाँ पे करीबन 1200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज के साथ योगा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि योगा की महत्वता विश्व को समझनी चाहिए और इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए वो खुद यहाँ पे मौजूद होंगे न्यूयॉर्क में। ये संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर्स है। आप भारत के तिरंगे को लहराता हुआ देख पा रहे हैं और यहाँ पे 1200 जो वो डिग्निटरीज हैं वो पूरे विश्व के अलग अलग देशों के होंगे और यहाँ पे मौजूद होंगे। पिछले 9 साल से 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को योग पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वही नजारा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में दिखेगा। यूएन मुख्यालय में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस पर 1200 लोग हिस्सा लेंगे। 180 देश के प्रतिनिधि समारोह में भाग लेंगे। समारोह में सिंगर मैरी मिलबेन भी शामिल हैं। हम लोगों का एक रुतबा बढ़ जाता है यहाँ पे। जब आपका रुतबा सच में बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ता है। हर बार जब थोड़ी चौड़ी होती जा रही है और हर बार वो आते हैं ज्यादा चौड़ी कराने के लिए आ रहे हैं। नहीं हो जाती है और योगा भी करेंगे हम। जो गौरव की क्षण है कि 9th जो योगा इंटरनेशनल डे के लिए हमारे ऑनरेबल पीएम आ रहे हैं एज ए स्टेट विजिट और इतना उत्साह है हमारे एनआरआई में। 21 जून को पूरा अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व योगामय होने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका में खास तैयारियां चल रही हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सजाया जाएगा। न्यूयॉर्क में जितने ऐतिहासिक धरोहर हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सामने बिल्कुल इतनी पास से शायद ही आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ये एरियल व्यू देखा होगा। हमने रिक्वेस्ट किया है हम आपको 360 डिग्री व्यू हम आपको देंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। न्यूयॉर्क के जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब का, क्योंकि उन सबको इंटरनेशनल योगा डे के लिए सुरेंद्र रावत जी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा व्यू दिखा सकें चारों तरफ से। उन सबको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वाले दिन पूरा न्यूयॉर्क सिर्फ और सिर्फ योगा के पोस्टर्स। और भारत, ये नहीं कि भारत कोई और मैसेज देना चाहता है, हिंदुस्तान और भारत और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा कि योगा के द्वारा वो पीस का मैसेज देना चाहते हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के प्रांगण में जब योगा दिवस मनाया जाएगा, उसका असर पूरी दुनिया में होगा। तब दुनिया तन मन के एकात्म और स्वस्थ जीवन का संदेश देने वाले योग की राह पर चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।